हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप कैसे हल करेंगे। कल जो मैंने बताया था वो ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। दो चर वाले रैखिक समीकरण को तीन तरह से हल किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को तीन तरह से हल करते हैं। पहला है विलोपन विधि। विलोपन विधि विलोपन विधि को हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं। और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। तीसरा वज्र गुणन विधि होता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीन तरीके हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं और वज्र गुणन विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे? तो विलोपन विधि में या तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए या y को एलिमिनेट कर दीजिए। तो x और y को एलिमिनेट कैसे करना है? तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम पहले समीकरण का x का कॉफिशिएंट देखेंगे कि पहले समीकरण का x का कॉफिशिएंट जो रहेगा उसको दूसरे समीकरण से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो x का कॉफिशिएंट 1 है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब नीचे वाले समीकरण का साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस। x x कट गया, y और y, y 2y हो गया। 14 में से 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10। y बराबर हो जाएगा 10/2, काट देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 5। y का मान यहाँ 5 निकला है। हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14, यानी x प्लस वाई का मान हो गया 5। 14, x बराबर 14 में से 5 को घटा दीजिए, x बराबर हो जाएगा, x का मान हो गया 9, x का मान हो गया 9, x का मान हो गया 9, y का मान हो गया 5। यही आपका आंसर है। उसके बाद जैसे मान लीजिए इक्वेशन है 3x माइनस 2y बराबर 10, 3x प्लस यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। जैसे ये इक्वेशन है,
हमें हल करना है विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, आप चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए y का जो पहले इक्वेशन का कॉफिशिएंट है उसको दूसरे इक्वेशन से गुना कर देंगे, और दूसरे समीकरण में जो y का कॉफिशिएंट है उसको पहले इक्वेशन से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे x को एलिमिनेट करेंगे तो x का कॉफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे भी x का कॉफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6x माइनस 2 दूना 4y, 10 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 20, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस 4 तिया 12y, 15 तिया 45, माइनस 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 कट गया, -4y माइनस 12y दोनों ही माइनस में है, दोनों माइनस में रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं तो -16y, 20 में से 45 को घटाएंगे तो ये हो गया 5 2 -25, माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो गया 25/16, y का मान 25/16, y का मान निकल गया। अब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम y का मान रख देंगे तो समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 2y बराबर 10, y का मान रख दो समीकरण फर्स्ट में तो 3x माइनस 2, जहाँ पे y है वहाँ पे हमें लिखना है 25/16, क्योंकि y का मान 25/16 निकला है तो y को हम रिप्लेस कर देंगे 25/16, 25/16 बराबर हो गया 10, ये कट जाएगा 2 8 16, 3x माइनस 25/8 बराबर हो गया 10, तो 3x बराबर 10, ये माइनस में 25/8 इक्वल के साथ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर यहाँ पे 1 दे दीजिए, 1 और 8 कैल्शियम लेंगे तो 8 होगा, 8 तो 10 8 80 प्लस 8 तो 25, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 3x बराबर 180 प्लस 25/8 है, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 180 और 25 को जोड़ देंगे तो 180 और 25 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 205, 205/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अट्ठे 24x, 205 को 1 से गुना करेंगे तो 205, x बराबर हो जाएगा 205/24, नहीं कटने वाला है, x बराबर 205/24 और y बराबर 25/16, ये आंसर होगा इस समीकरण का। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हम एक ही इक्वेशन को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूट मेथड से हल करेंगे। इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4 है।
इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। मैंने विलोपन विधि से इसी इक्वेशन को अभी बताया है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये हो गया दूसरा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 14। x प्लस में है, इसको इक्वल के साइड लेके आइए तो ये माइनस में हो जाएगा x। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन, यानी y बराबर हो गया 14 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकेंड में रख देंगे। जैसे समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 14 है, तो y बराबर 14 माइनस एक्स हो गया। तो y का मान हम समीकरण सेकेंड में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट सेकेंड में रखने पर y का मान समीकरण सेकेंड में हम रखेंगे। तो समीकरण सेकेंड है x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है। समीकरण सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 4, यानी y के जगह पे हम 14 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्योंकि y बराबर 14 माइनस एक्स है, तो y को हम रिप्लेस कर देंगे 14 माइनस एक्स से, बराबर हो गया 4। तो x माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या दिया हुआ है उसको बाहर वाले माइनस से गुना करेंगे। तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14। ये x माइनस है, x का साइन माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर हो गया 14। अब x और x दोनों एक ही जैसा है, दोनों वेरिएबल नंबर है, दोनों एक जैसा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x 2x माइनस 14 बराबर हो गया 4। तो 2x बराबर 4, 14 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2x बराबर 14, 4 हो गया 18। x बराबर 18/2, x का मान 9 हो गया। अब x का मान निकल गया, अब हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 है y बराबर 14 माइनस एक्स, y बराबर 14 माइनस, समीकरण 3 क्या है, y बराबर 14 माइनस है, y बराबर 14 माइनस एक्स का मान 9 निकला है। x का मान 9 निकला है, यानी जहाँ पे x है वहां हमें लिखना है 9। तो y बराबर हो जाएगा 14 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 5। ये आंसर। दूसरा इक्वेशन है एस माइनस टी बराबर 3 है, और s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है। यहाँ पे ये इक्वेशन बट्टा में दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन तो s माइनस टी बराबर 3 है, ये हो गया पहला इक्वेशन। लेकिन दूसरे इक्वेशन में हम देखेंगे तो s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे बट्टा में 3 और 2 है। तो बट्टा में 3 और 2 है, तो इसका हम बट्टा हटा देंगे। तो बट्टा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 और 2 दोनों ही 6 का फैक्टर है, 3 और 2 दोनों 6 का फैक्टर है। तो इस समीकरण सेकेंड को हम 6 से गुना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड को 6 से गुना करने पर,
समीकरण सेकंड को 6 से गुना करने पर समीकरण में अगर किसी भी नंबर से दोनों साइड गुना भाग किया जाता है तो समीकरण हमेशा बराबर होता है। तो समीकरण समीकरण सेकंड को 6 से गुना करेंगे तो जैसे यहाँ पे s/3 है, s/3 है, इसको हम 6 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2s, यानी ये हो जाएगा 2s प्लस यहाँ पे t/2 है, तो t/2 को हम 6 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3t, ये हो जाएगा 3t, 6 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हम देखेंगे तो s माइनस टी बराबर 3 है, तो t माइनस में है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा t माइनस में, यहाँ पे t का साइन माइनस है, t का साइन माइनस है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब t बराबर के इस साइड आया है तो 3 बराबर के इधर चला जाएगा, यानी ये s का साइन चेंज नहीं हुआ, ये प्लस में है तो प्लस में ही है, 3 s के पास में जाएगा तो ये प्लस में है 3, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी t बराबर s-3 हो गया, ये हो गया तीसरा समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर t का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो समीकरण सेकंड है 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर है 36, ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब इस समीकरण में हम t का मान रखेंगे तो 2s प्लस 3 और t है तो t को हम रिप्लेस करेंगे s-3 से, क्योंकि t बराबर s-3 है, t के जगह पे s-3 हम लिख सकते हैं, तो t के जगह पे हम क्या करेंगे, s-3 लिख देंगे, बराबर 36 है यहाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। अब देखो ये हो गया 2s प्लस 3 को s से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3s, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 बराबर हो गया 36। अब 2s 3s दोनों का बेस एक जैसा है, दोनों में s है, दोनों वेरिएबल नंबर है, तो एक जैसा वेरिएबल एक जैसा बेस रहता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3s और 2s हो जाएगा 5s माइनस 9 बराबर हो गया 36, ये हो गया 5s बराबर 36, 9 माइनस में बराबर के साइड लाएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 5s बराबर 36, 9 45, तो s बराबर हो जाएगा 45/5, 5 से काटेंगे इसको तो 9, यानी s बराबर हो गया 9, s बराबर 9, तो s का मान निकल गया 9। अब हमें t का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, s का मान समीकरण 3 में रख देंगे, s का मान समीकरण 3 में रख देंगे, s का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 3 में रखने पर, s का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 है s माइनस टी बराबर 3, यानी s के जगह पे आपको लिखना है 9 माइनस टी बराबर हो गया 3, तो t माइनस में बराबर किस साइड लेके आएंगे तो प्लस में t होगा, तो ये हो गया 9, 3 प्लस में बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 3, तो t बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो गया, s बराबर हो गया 9 और t बराबर हो गया 6।
अब हम अगला समीकरण देखेंगे। तो अब अगला समीकरण है 3x-y, 3x-y बराबर 3x-y बराबर है 3, 3x-y बराबर है 3, 3x-y बराबर है 3, 9x-3y, 9x-3y बराबर है 9, 9x-3y बराबर है 9। तो हम देखेंगे तो 3x-y बराबर 3 पहला समीकरण है और 9x-3y बराबर 9 है, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पे हम एक चीज ध्यान देंगे तो यहाँ पे है 3x 9 माइनस वाई 1/3। अगर हम इसको a1 a2 b1 b2 अगर करेंगे, जैसे हम समीकरण सेकेंड में हम 3 से भाग दे देंगे क्योंकि 3 से भाग लग सकता है इसमें। तो अगर हम समीकरण सेकेंड में 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि दोनों तरफ गुना भाग करने पे इक्वेशन में कोई अंतर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 से अगर हम भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 तिया 9x माइनस 3 से भाग देंगे तो 1y बराबर 3 तिया 9, यानी दूसरा समीकरण भी 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। दूसरा समीकरण भी 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, यानी ये दोनों एक ही समीकरण है। जैसे मान लीजिए कि पहला इक्वेशन का ग्राफ पे लाइन इस तरह से बनेगा। अगर पहला इक्वेशन का लाइन ग्राफ पे इस तरह से बनेगा, तो दूसरा समीकरण का भी जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये इसी लाइन पे आएगा। मतलब दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो जब दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ है, जब दोनों एक दूसरे से दोनों लाइन चिपका हुआ है, तो ये कहलाता है समपाती रेखा। समपाती रेखा, और समपाती रेखा में अनेक हल होता है। समपाती रेखा में अनेक हल होता है। एक्स और वाई का मान इसमें ऐसे नहीं निकल सकता है क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है। दोनों लाइन एक दूसरे पे चिपका हुआ है, हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हर जगह लाइन एक दूसरे को काट रहा है, अनंत तक काट रहा है, यानी इसका अनंत हल निकलेगा। इसलिए इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन बन जाएगा, बाकी इसका एक्स और वाई का मान नहीं निकल सकता है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस वाई बराबर है 3। तो y माइनस में है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा y बराबर 3x, और 3 प्लस में है बराबर के साइड आएगा माइनस 3। यही आंसर होगा, y बराबर 3x माइनस 3। x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों रेखा एक के ऊपर एक चिपका हुआ है। समपाती रेखा है, इसलिए इसका हल प्रतिस्थापन विधि से नहीं निकलेगा, अपरिमिति रूप से इसका अनेक हल निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3।
0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का पॉइंट हम हटा देंगे। हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि एक अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है। यानी दोनों समीकरण को अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो सब पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर दोनों समीकरण को, दोनों समीकरण को, दोनों समीकरण को, दोनों समीकरण को 10 से गुना करने पर, दोनों समीकरण को 10 से गुना कर देंगे तो जैसे 0.2 है, 0.2 को हम 10 से अगर गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। 10 दूना 20, 0 पीछे है तो पीछे लगा देंगे। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो दाहिना साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 2 0, इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 2.0 है, 2.0 है तो 2.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर उसके आगे अगर कोई अंक है तब 0 का वैल्यू होगा, लेकिन अगर आगे कोई अंक नहीं है, आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तब 0 का वैल्यू नहीं होता है पॉइंट के बाद। यानी ये सिर्फ 2 बन गया, 0 हटा देंगे तो सिर्फ 2 बन गया। यानी 0.2 को हम 10 से गुना करेंगे तो 2x बन जाएगा, 0.3y को 10 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, 1.3 को 10 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये हो गया पहला समीकरण। इसी तरह से 4x प्लस 0.5 को 10 से गुना करेंगे तो 5y बराबर हो जाएगा 23। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ लिखेंगे 3y बराबर 13, 2x प्लस में बराबर के साथ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x बट्टा 3, 13 माइनस 2x बट्टा 3। ये हो गया तीसरा समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो समीकरण सेकेंड है 4x प्लस 5y बराबर है 23। तो 4x प्लस 5y है तो ये हो गया 5। यहाँ पे y बराबर 13 माइनस 2x बट्टा 3 है, यानी y का मान 13 माइनस 2x बट्टा 3 है, y का मान 13 माइनस 2x बट्टा 3 है, y का मान 13 माइनस 2x बट्टा 3 है। यानी y को रिप्लेस कर देंगे हम 13 माइनस 2x बट्टा 3 से, जहाँ पे y है वहाँ पे हमें लिखना है 13 माइनस 2x बट्टा 3 बराबर 23 है तो यहाँ पे लिखेंगे 23। तो 4x प्लस, अब दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 5 से, दोनों को गुना करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 13 पचे 65 माइनस 5 दूना 10x, अब बट्टा हो गया 3 बराबर 23 है तो यहाँ पे लिखो 23। तो ये हो गया 4x, यहाँ पे 1 दे देंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो गया 3, 1 किया 3 तो 12x प्लस 3 तो 65 माइनस 10x बराबर हो गया 23। 3 को 1 से गुना करेंगे तो इसके ऊपर में जो भी हर दिया हुआ है उसको भी हम 1 से ही गुना करेंगे तो 65 को 1 से गुना करेंगे तो 65, ये हो गया 10x।
12x में से 10x को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 65/3 बराबर हो गया 23। अब क्रॉस गुना करेंगे, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 65 बराबर 23 दिया हो गया 69। तो ये हो गया 2x बराबर 69। 65 प्लस में है, बराबर के साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 65। 2x बराबर 69 में से 65 को घटा देंगे तो हो गया 4। x बराबर हो गया 4/2, काट देंगे तो हो जाएगा 2। x का मान निकल गया 2। x का मान निकल गया, हमें y का मान निकालना है। तो x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान है, समीकरण 3 है y बराबर 13 माइनस 2x/3 है। y बराबर 13 माइनस 2x/3 है। y बराबर 13 माइनस 2x/3 है, तो 13 माइनस 2 x का मान है, x का मान है 2/3 बराबर 13 माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4/3। तो 13 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9/3। काटेंगे तो 3 तिया 9 बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 3। यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3। इसी टाइप से प्रतिस्थापन विधि को हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही हल करेंगे हम। चलिए इसके आगे अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0 है पहला इक्वेशन। उसके बाद है √3x माइनस √8y बराबर है 0। हमें x और y का मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ लिखेंगे समीकरण, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √3y बराबर √3y बराबर, ये हो गया 2x प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा √2x, यानी y बराबर हो गया -√2x/3। y बराबर हो गया -√2x/3। ये हो गया तीसरा समीकरण। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण सेकेंड में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड क्या है, ये रहा समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड है √3x माइनस √8y है। √8y को हम रिप्लेस करेंगे -√2x/3, क्योंकि y बराबर -√2x/3 है। तो यहाँ लिखेंगे -√2x/3। दोनों 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 साइन एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देंगे। बराबर हो गया 0। √3x माइनस √8 को
रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 8 को रूट 2 से गुना करेंगे, तो रूट 8 को रूट 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस, ये रूट 8 भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। रूट 8 को रूट 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 16 एक्स। रूट 16 एक्स को रूट में नहीं लिखना है, रूट से बाहर लिखेंगे। रूट 16 एक्स बट्टा हो गया 3 बराबर हो गया 0। तो रूट 3 एक्स प्लस 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। 4 एक्स बट्टा 3 बराबर हो गया 0। इक्वेशन हम देखेंगे तो ये हो गया रूट 3 एक्स प्लस 4 एक्स बट्टा 3 बराबर 0 है। यहाँ पे हम 1 दे देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, यानी 1 को हम 3 से गुना करेंगे। 1 को हम 3 से गुना करेंगे। 1 को 3 से गुना करेंगे। 1 को 3 से गुना करेंगे। यहाँ पे हो गया गलती, यहाँ पे होगा रूट 3, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक रूट 3 है। y का गुणांक है रूट 3, y का गुणांक रूट 3, तो रूट 3। तो इसका एलसीएम भी हो जाएगा रूट 3। एलसीएम हो जाएगा रूट 3, तो 1 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3 को भी हम रूट 3 से गुना करेंगे। रूट 3 एक्स को भी रूट 3 से गुना करेंगे, प्लस रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एक्स को 1 से गुना करेंगे, बराबर हो गया 0। तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 9 एक्स होगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 एक्स प्लस 4 एक्स बट्टा हो गया रूट 3 बराबर 0। तो 4 एक्स और 3 एक्स हो गया 7 एक्स बट्टा रूट 3 बराबर 0। क्रॉस गुना करेंगे तो 7 एक्स को 1 से, तो 7 एक्स बराबर 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 एक्स बराबर हो जाएगा 0 बट्टा 7 बराबर 0। एक्स का मान निकल गया 0, एक्स का वैल्यू निकल गया 0। अब एक्स का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो वाई का मान निकलेगा। एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम देखेंगे तो समीकरण 3 है y बराबर माइनस रूट 2 एक्स बट्टा रूट 3 है, यानी y बराबर हो जाएगा, y बराबर माइनस रूट 2 एक्स के जगह पे 0 लिखना है बट्टा रूट 3 बराबर 0, और 0 और रूट 2 को गुना करेंगे तो 0 बटा रूट 3 भाग देंगे तो हो जाएगा 0। एक्स बराबर 0 और वाई बराबर